नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर। और ये पास्ट जो होगी आपकी नियर पास्ट होगी जब आप रीडिंग देख रहे हो उससे 72 घंटे या फिर 4 दिन पहले। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही होगी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। और फ्यूचर जब आप रीडिंग देख रहे हो उससे 72 घंटे बाद या फिर 4 दिन बाद के साथ आप रेजोनेट कर सकते हो। फिर भी अगर हम इसमें टाइम स्टैम्प लगाए तो ये होगी 9 से लेके 18 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, इसलिए जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो अपना प्यार हमें देते जाइए, अपना प्यार अपने आशीर्वाद हमें देते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। देखते हैं आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है और फ्यूचर में कैसी रहने वाली है। देखते हैं कैप्रिकॉन आपकी पास्ट की एनर्जी। वाह, पास्ट में आपका जो मैंने वाव कहा है, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए कितना अच्छा कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। लेकिन पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी वो बहुत ही दुखी भरा एनर्जी था। आप दुखी थे, परेशान थे, आप किसी चीज़ से परेशान थे। आपको लग रहा था कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। जो आपको जानना चाहिए वो आप नहीं जान पा रहे हो। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा था। किसी पुरानी बात, किसी पुराना कोई पुराना दर्द, कोई पुराना परेशानी जो आपको रह रह के परेशान कर रहा था। आप दुखी थे, परेशान कर रहे थे। आपको लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पहले भी ऐसा हुआ था, या फिर मेरे किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ था, मेरे अपनों के साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। ये जो परेशानी पास्ट में थी वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। पास्ट में आप दुखी थे, परेशान थे। आप किसी चीज़ को अपने से जोड़ना चाह रहे थे, किसी परिस्थिति को। आपको लग रहा था ये मेरे साथ क्यों होता है, ये बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझसे क्यों झूठ बोला जा रहा है, मुझे क्यों ये छुपाया जा रहा है, मैंने क्या किया। तो तरह तरह की जो परेशानी भरी बातें हैं वो पास्ट में आपको परेशान कर रहा था। लेकिन खुशी की बात यह है कि मुझे लगता है आपने अपना हिम्मत नहीं खोया। इतनी परेशानी के बावजूद आप अपने अंदर एक हिम्मत रखे हैं आपने। और आपने उस डर से खुद को बाहर निकालने की कोशिश भी की होंगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जो परेशानी है ये आपको कोई पुराना परेशानी हो सकता है कि पुराना कोई चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा था। बचपन बचपन में अगर कुछ आपके साथ ऐसा कुछ घटा था जो अभी आके फिर से आपके सामने आ गया, तो किसी पुरानी चीज़ों को याद करके आप परेशान रह रहे होंगे। या फिर किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, जिसकी भनक आपको है, लेकिन आपको दुख इस बात के है कि क्यों आपसे कोई कुछ छुपा रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है। अगर छुपाना है तो मुझसे ही क्यों, मैंने क्या माना, किसी चीज़ के लिए उनको मना किया या कुछ बोला, इस तरह की जो होते हैं चिंताएं। तो इसके कारण आप दुखी थे, परेशान थे, लेकिन आप खुद को इस परेशानी में बहुत अच्छे से संभाला है आपने। अब देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। मुझे लगता है पास्ट की जो दुख भरा एनर्जी आपका था, आप जो दुखी थे, मेंटली जो परेशान थे, प्रेजेंट में आपने उसको अपने हिम्मत बना लिया होगा। देखते हैं क्या कार्ड आता है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। मैंने बताया अभी, प्रेजेंट में पास्ट की जो दुख था उसे आपने बहुत हिम्मत के साथ हैंडल किया। पास्ट की परेशानी को आप अपने अंदर रखने नहीं दिया। जितना परेशान आपने हुई थी, आपको परेशान किया था पास्ट की जो घटनाएं,
प्रेजेंट में आप उसको अपने अंदर से अलग करना चाहते हो। प्रेजेंट में आप खुश हो, आप खुशी बांटना चाहते हो, खुशी बांट रहे हो, खुशी पाना चाहते हो। आप दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर रहे हो, घूम रहे हो, मज़े कर रहे हो। आप अपने अंदर से उस पुरानी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हो। आप किसी भी तरह से खुद को पुरानी सिचुएशन में नहीं ले जाना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं पुरानी चीज़ों को याद करूं, जैसे कि कार्ड भी आया था स्ट्रेंथ का कार्ड, तो आपने अपने अंदर बहुत अच्छे से हिम्मत जुटाए और काम को अच्छी तरह से निपटाए। और आपने ये भी सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे खुश रहना चाहिए, मुझे खुशी मनाना चाहिए। इसीलिए आपने खुद ही हो सकता है कोई छोटी मोटी पार्टी शार्टी अरेंज किया है अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, या फिर किसी पार्टी शार्टी आजकल आप अटेंड कर रहे हो, शादी वगैरह या फिर कोई पार्टी, तो आप खुद को खुश रखना चाहते हो। पास्ट की जो एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी जो आपको परेशान कर रहा था, प्रेजेंट में आप उसी एनर्जी से खुद को बाहर करना चाहते हो। आप उसी चीज़ को दोबारा याद नहीं करना चाहते हो। आप चाहते नहीं हो कि आपके लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ दोबारा आए और आपको परेशान करे। आप खुद को खुश रखना चाहते हो, ऐसी आपकी एनर्जी है, मुझे लगता है। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। वैसे तो फ्यूचर के पता हम में से किसी को नहीं है कल क्या होगा, फिर भी फ्यूचर की आपकी एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फ्यूचर में आपका जो एनर्जी रहेगा वो रहेगा, आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। जो आपके काम के नहीं है, आप उसके साथ कोई भी रिश्ता रखना पसंद नहीं करोगे। चाहे वो आपके जॉब के सिलसिले में हो, रिश्ते की सिलसिले में हो, कोई बिजनेस हो, जहाँ आपको लगे कि ये लोग नेगेटिव है, ये लोग आपको परेशान कर सकते हैं, इनकी बातों से आपको परेशानियाँ आ सकते हैं, आप उन्हें अपने लाइफ से कट करके फेंक देना चाहोगे। कट करके मतलब तलवार से काट के नहीं, आप उनसे अलग हो जाओगे, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करोगे। और ऐसा भी होगा किसी किसी के लिए कि आप इतनी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और रूड हो जाओगे, आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसको उल्टा सुना दोगे। आप उल्टा मतलब आप सही बोलोगे, आप मुंह पर बोलोगे, चाहे उसमें उनका दिल दुखे, उनका परेशानी बढ़े, वो दुखी हो जाए, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको लगेगा मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, या सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वैसे आप किसी की बुराई नहीं चाहोगे, आप किसी का बुरा नहीं करोगे, आप कर ही नहीं सकते हो। जो लोग सच बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, वो कभी किसी के बुरा नहीं चाहते। वैसी आपकी एनर्जी हो जाएगी, आप किसी के बुरा नहीं चाहोगे, लेकिन आप अपना भी बुरा सहन नहीं करोगे। ऐसे लोगों को सहन नहीं करोगे जो आपके लिए हितकारक नहीं है, जो आपको परेशान करते हैं, जो पहले आपको परेशान किया है। और मुझे लगता है आप ज़्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ ही बिताओगे। अगर आपने पहले अपने परिवार को इग्नोर किया था, या फिर वक्त नहीं दे पा रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि घर से ज़्यादा बाहर ही अच्छा है, तो ये जो सेंस है वो आपको जल्दी से आ जाएगा कि अपनों से अपना कोई नहीं होता है। आप अपने परिवार के साथ रहोगे, ज़्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताओगे, और राजी खुशी रहोगे, हंसी खुशी रहोगे। पहले जैसी कोई भी एनर्जी, कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स जी गाइड कीजिए, यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स जी आपसे बोल रहे हैं, 6 ऑफ वंस का कार्ड आया है, स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। खुद पर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा फ्यूचर में आपकी एनर्जी वैसी रहेगी। आप जो आपके काम के नहीं हैं, आप उनके साथ रिश्ता नहीं रखोगे। यूनिवर्स जी भी आपसे यही बोल रहे हैं कि खुद पर काम कीजिए। खुद को क्या अच्छा लगता है, खुद को क्या पहनना, क्या खाना, क्या
आपको क्या अच्छा लगता है? अपने पर ध्यान दीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, खुद को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कीजिए, खुद को इतना प्रायोरिटी दीजिए कि आपकी तरफ कोई भी कोई भी अट्रैक्टेड हो जाए, कोई भी आपसे बात करना चाहे, कोई भी आपसे शादी करना चाहे, रिश्ता बनाना चाहे, आप इतनी पॉजिटिव और इतनी अच्छे पोजीशन पे चले जाओ कि कोई आपसे रिश्ता जोड़ना चाहे, लेकिन आप अपनी टेस्ट उन्हें बता पाओ कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो खुद को इतना ज़्यादा स्टेबल और हार्ड वर्किंग और अच्छे से मेंटेन कीजिए कि कोई भी आपसे आपकी तरफ बनना चाहे, और आप जैसे बनने के लिए उनको अपने अंदर वो क्वालिटी लानी पड़े, क्योंकि आप अगर खुद को इतनी क्वालिटी में कन्वर्ट करोगे, क्वालिटी वाले इंसान में कन्वर्ट करोगे कि आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी, आपको नॉलेज की कमी नहीं रहेगी, आप परिश्रम करना अगर सीख जाओगे, अगर आप बुराई से दूर रहोगे तो कोई भी इंसान अच्छा बन सकता है और कोई भी आपके साथ रिश्ते में आना चाहेगा। सो खुद पर काम कीजिए, खुद को स्टेबल बनाइए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। जितने वक्त हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों की बारे में सोचते हैं, अगर उतना वक्त हम खुद के लिए सोचें, खुद की अच्छाई के लिए सोचें, खुद के लिए सही क्या है ये समझें, ये करें, तो खुद की भी बहुत ज़्यादा उन्नति हो जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।